चेक करके देखना, आज तुम एक संगति में हो, इस ऑनलाइन संगति में है। आज जितने लोग भी आज ऑनलाइन देख रहे हैं, आप एक संगति में हो और आज आपके जीवन में वो आशीष खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज अपनी गवाहियों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में वो गवाही आज खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर एक आशीष, आज जो शैतान को थप्पड़ लगने वाला है, मैं आपको बताता हूं, यदि जब आप संगति से दूर होते हो, जब आप परमेश्वर के वचन से दूर होते हो, जब आप प्रार्थनाओं से दूर होते हो, शैतान आपके जीवन को बांधता है। आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक संडे आपका काम लग गया, एक संडे आप नहीं जा पाए, आपकी प्रार्थना 2 दिन रोक देना, तीसरे दिन कभी आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपका काम इधर उधर दूसरे काम लग जाएगा, यहाँ वहाँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, पाप मनुष्य के जीवन को क्या करता है? बांध देता है। मतलब क्या करता है? शैतान आपके जीवन को क्या करता है? बांध देता है और आपके मनों को भटका देता है। कभी अच्छाई की ओर लेके नहीं जाएगा, कभी परमेश्वर की आराधना एक संगति की ओर कभी लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको एक वचन पढ़ के बताता हूं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हम एक रोमियो की किताब को पढ़ते हैं, उसका 7 का 23 हम यदि पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मतलब क्या है? यदि हमारे जीवन में, यदि उस संगति से दूर होते हैं, उस परमेश्वर से दूर होते हैं, उस आराधना, उस प्रार्थना से यदि हम दूर होते हैं, तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की। हालेलुया। मन क्या होता है? भ्रमित होता है, मन भटक रहा है, हम समझ नहीं पाते। कई तरह से शैतान का एक योजना तैयार हो जाता है जो मेरी बुद्धि को, लिखा है, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है कि बोलता है मनुष्य के जीवन को पाप क्या करता है? बांध देता है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन को पाप क्या करता है? बांध देता है और उसको परमेश्वर से क्या करता है? अलग कर देता है। कभी आपको सच्चाई के मार्ग में लेके नहीं चलेगा, कभी अच्छाई के मार्ग में लेके नहीं चलेगा, कभी वो जीवन के मार्ग में लेके नहीं चलेगा, कभी वो संगति में लेके नहीं चलेगा, कभी वो परमेश्वर की बातें नहीं करोगे आप। परमेश्वर में होते हुए भी आपका मन भटकता है। चर्च जाओगे, मन भटकेगा, आपको कई काम याद है, आपका मन नहीं लगेगा, आत्मा नहीं भटकेगा। क्या करता है? हम एक दिन भी परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, एक टाइम भी हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं और मनुष्य के जीवन को पाप क्या करता है? बांध देता है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था, उसके साथ रह के खाना खाता था, उसके साथ घूमता था, उसके साथ सेवा करता था। वो जानता था कि वो परमेश्वर का बेटा है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ? हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के, वो जानता था कि ये परमेश्वर का बेटा है, वो जानता था कि मुर्दे चिल्ला रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसने थोड़े धन दौलत के, थोड़े रुपये क्या कर दिया? पाप उसके जीवन को बांध दिया। थोड़े से लालच ने उसके जीवन को बांध दिया, उसकी जिंदगी को बांध दिया। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं, ये हम संगति कर रहे हैं, ये संगति भी आज एक खुदा की संगति है। ये वचन परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए, मेरे लिए।
ये यदि आज वचन में है, हमारा जीवन यदि वचन में है, इस संगति में है, तो आज शैतान को वो थप्पड़ लगता है जो पाप के बंधनों में बांधने का सोचता भी है ना, वो योजना उसका फेल होता है, टूट जाता है वो बंधन। कोशिश किया रहता है कि इस संडे तुम्हें अलग करने का कोशिश किया रहता है। हम एक ये ऑनलाइन एक इंटरनेट के द्वारा भी हम एक संगति करना है। मैं आपको बताता हूँ वो बंधन टूटता है। आज आपके भी जीवन में जो वो बांध के रखा, योजना बना के रखा होगा, वो बंधन आज टूटेगा। आप फ्री होने वाले वचन में लिखा है, पाप मनुष्य के जीवन को क्या करता है, बांध देता है। और उसे समझ में आता है, इंसान को समझ में आता है, उसको पूरा पूरा दिखाई पड़ता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया। आज हम एक पापी बनकर रह जाते हैं। उसके बाद हम चर्च छोड़ दिए, परमेश्वर को छोड़ दिए, बस महीना में एक बार गया, 2 महीना में एक बार गया, साल में एक बार गया। उसके बाद हम तकलीफ हमारे जीवन में चलता रहे, वो तकलीफ हमको छोड़ के नहीं जाए। उसके बाद बस कंटिन्यू हम बीमार रहेंगे, दुख में रहेंगे, घटी में रहेंगे, कर्ज में रहेंगे। ये आ गया, वो तकलीफ आ गया, ये समझते एक नहीं गया, दूसरा आ गया, दूसरा नहीं गया, तीसरा आ गया, तीसरा नहीं गया, चौथा आ गया। हमें समझ में नहीं आएगा। हम बार बार बोलेंगे मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आएगा, दिमाग नहीं काम करेगा। हम परमेश्वर भी संकोच करने, डाउट करने लगेंगे, ये परमेश्वर भी आज मेरा नहीं सुन रहा है। हमारी प्रार्थना होगी, दूसरे के प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे से पहले कि ये चंगा हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, मैं तो इतने सालों से जा रहा हूँ। हमेशा एक क्वेश्चन बन के रहेगा। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आता है शैतान कैसे बांध दिया। यहूदा इस्करियोती को समझ नहीं आया कैसे बांध दिया। गेहजी एलिसा के साथ रहता था, पाप कैसे बांध दिया। गेहजी लालच कर बैठा। एलिसा एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर का जन था एलिसा, उसके साथ चलने वाला गेहजी। हालेलुया। आज आपको भी यही है, आपको भी समझ नहीं आएगा कि कब पाप मनुष्य के जीवन को बांध देता है और क्या लाता है। मैं आपको बताता हूँ, एक वचन हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, याकूब उसका 1:15 निकालिए। सभी आज पढ़ेंगे, जितने ऑनलाइन हैं सब आज ये वचन को पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में शैतान कैसे काम करता है और हमें छुटकारा कैसे मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, याकूब 1:15 हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, हाँ पढ़ें। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो, पाप जब बढ़ता है तो क्या वो पैदा करता है, मृत्यु को पैदा करता है। समझ गया कैसे हुआ ये? मैं आपको बताता हूं कि वचन में क्या लिखा है, पाप मनुष्य के जीवन को क्या करता है, बांध देता है। पाप मनुष्य के जीवन को बांध दिया, पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, और क्या करता है, अभिलाषा, लालच करके हमारे जीवन में वो पाप पैदा होता है। समझ गया? जो चीज आप नहीं सोच सकते, पाप मनुष्य के जीवन को बांध के एक बार मन में सोच लिए, बस शैतान के पहुंच गए आप उसके घेरे में। क्या हुआ गेहजी के साथ? क्या हुआ, छोटे से कुछ कपड़े के लिए, कुछ रुपये के लिए गेहजी ने अपने जीवन को नहीं देखा कि वो किसके साथ रहता था। यहूदा इस्करियोती चंद पैसे रुपये के लिए, सोने चांदी के लिए, उन्होंने अपने जीवन को नहीं देखा कि वो किसके साथ रहता है। क्या हुआ, हाँ, मनुष्य, पाप मनुष्य के जीवन को बांध दिया, उनके जीवन को बांध दिया, और अभिलाषा गर्भवती होकर उसके जीवन में क्या, मृत्यु को पैदा किया। और क्या हुआ, क्या हुआ, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। चलो पकड़वाया, ठीक है, क्या उसे जीवन मिला? हालेलुया।
आज हमारे जीवन को हम छोटी लगता है कि हम ये कर रहे हैं, बस छोटा सा चीज है। आज हम ऐसे कर रहे हैं, बस छोटा सा चीज है। एक झूठ बोलते थे, छोटा सा चीज है। पर एक छोटा सा चीज हमारे जीवन को क्या करता है, बांध देता है और हमारे जीवन में क्या करता है, मृत्यु पैदा करता है, यानी कि दुख पैदा करता है। हर एक के जीवन में, पास्टरों के जीवन में होता है। ये विश्वासी के लिए नहीं, ये पास्टरों के लिए भी है। मैं भी एक पास्टर हूं, यदि मेरे जीवन में भी होगा तो वो दुख मुझे भी वो दुख नहीं छोड़ेगा। शैतान किसी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। आज आपको क्या करना है, छोटी चीजों को हमें समझना है। हम बड़े पाप, परमेश्वर के जन कभी बड़े पाप, बड़े गलती नहीं कर सकते। बहुत छोटे चीजों को हमें ध्यान देना, बहुत से छोटे चीज, सबसे छोटा चीज को हमें ध्यान देना। सबसे छोटा चीज हमारे बड़े जीवन की रुकावट को रोकता है, बड़े ब्लेसिंग को रोकता है, बड़े छुटकारे को हमारे जीवन में रोकता है। एक छोटा चीज, एक छोटा गलती, एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा झूठ। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हाँ, हालेलुया। पाप को पैदा करता है, वो हमारे जीवन को बांध कर हमारे जीवन में पाप पैदा करता है और हमें पापी मनुष्य बनता है। एक दुख में, पीड़ा में, उसके बाद हम परमेश्वर के सामने रोज घुटने टेकते होते हैं। रोज परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं कि परमेश्वर आज मेरा क्यों नहीं सुन रहे हो, आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, क्यों नहीं सुन रहे हो परमेश्वर? मैंने उपवास कर लिया, मैंने प्रार्थना कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब कर लिया, नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। परमेश्वर सुनता ही नहीं सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। आज आपको मैं बताता हूँ, यदि परमेश्वर, जिस दिन परमेश्वर ने हमें उस खुदा, आज हम यीशु मसीह का नाम लिए, उस दिन परमेश्वर ने हमारे सुन लिया और हम उस खुदा का नाम लेंगे। हमें याद रखना है कि जिस दिन परमेश्वर को, जिस दिन हमने पुकारा पहले दिन, उसी दिन परमेश्वर ने सुना और हमें बुला लिया अपने पास। हमें याद रखना है उन दिनों को कि यदि हमारे जीवन में कोई दुख है, यदि मुझे बुलाया है तो वो दुख से मुझे निकालेगा, मुझे छुटकारा देगा भी। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे करीब में है, हमारे पास है, हमारे जीवन के अंदर में है। जो ये यीशु मसीह का शब्द निकल रहा है, जो ये वचन हम बोल रहे हैं, वो कौन है? यीशु मसीह का आत्मा है, जो आज हमारे अंदर, जो ये वचन से हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। यदि ये परमेश्वर नहीं होता तो आज कई लोग हैं ये वचन से आज दूर है, ये संगति से आज दूर है। हमें समझ रहे हैं कि वो परमेश्वर आज मेरे जीवन में, मैं कैसे जुड़ करूं, कैसे परमेश्वर से दूर रहूं। यदि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मुझे दूरी रहने के लिए नहीं, उसके पास, उसके करीब रहने के लिए। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं, ये मनुष्य जीवन परमेश्वर ने प्रेम किया है और मनुष्य जीवन को दिया, अपनी समानता में दिया। हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आपको याद रखना है कि वो यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो दुख आपके साथ नहीं, वो बीमारी आपके साथ नहीं, वो कर्ज, तकलीफ, श्राप वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। आपका जीवन का हिस्सा है वो यीशु मसीह, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें पाप के जीवन नहीं, हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया, एक धर्मी के जीवन जीने, एक धर्मी के जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने, एक धार्मिकता के जीवन, एक प्रेम के जीवन के लिए परमेश्वर ने बनाया। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जीवन में हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। हालेलुया। यदि ये वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन यदि आपके जीवन में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि आज ये वचन आपके जीवन में आ रहा है, आपको बड़ी छुटकारा मिलने वाला यीशु मसीह नासरी, आप बड़ी चंगाई पे जाने वाले यीशु मसीह नासरी। थैंक यू जीसस।
आज आपका बरसों से काम नहीं बना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यदि ये वचन आज आप सुन रहे हो, ये वचन अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो, आपके जीवन में यदि ये वचन पूरी कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़े लेवल पर जाने वाली हालेलुया। हालेलुया। समझ गया कि हम परमेश्वर में होकर भी, हम परमेश्वर में होकर भी आज पाप के बंधन में रहते हैं। हमें पापी बन के नहीं जीना, एक धर्मी ठहराया परमेश्वर ने। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। गलातियों 2:16 में लिखा हुआ है, गलाती 2:16 जल्दी पढ़ेंगे। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हम यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा, समझ रहे हो, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो, आज आप धर्मी ठहर रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह के नाम से। ये पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि अपने पापों को हम मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम भले पापी बनकर जी रहे हैं, पाप हमारे जीवन को बांध दिया, शैतान आज हमारे जीवन को बांध दिया। आज हमारे मन, हमारा विचार, हमारा दिल नहीं लगता इस प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। मैं आपको बताता हूँ कि आज आप मान लें उस खुदा के सामने। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान यदि ले, हम अपने पापों को मान ले, आज घुटने टेक कर आज अपने पापों को मान ले कि परमेश्वर मैं आपके नजर में पापी हूँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो परमेश्वर ने आज ये अपना वचन भेजा है। आज मैं आपको बताता हूँ, आज जितने लोग इस ऑनलाइन में हैं, आज सभी आज घुटने टेके आज अपने पापों को क्षमा मांगे। आज बोले, मैं परमेश्वर, मुझे धर्मी आपने बनाया हुआ है, मेरे जीवन में एक धर्मी की जीवन जीऊं। आज मैं एक धर्मी की तरह जीवन जीना चाहता हूँ परमेश्वर। सभी लोग मांगे आज उस खुदा से। थैंक यू जीसस। आज उस खुदा से मांगे। आज आपको मांगने का टाइम है। आज आप मांग रहे हैं, आपको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ रबालाबा शेखे ले 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 ले। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने पापों को यदि मान रहे हैं, यदि आप अपने पापों को मान रहे हैं कि परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, आज आप वो तकलीफ से आज़ादी पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारी से चंगाई पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज आपका बीमारी जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज आपका दर्द जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज आप चंगाई पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज सभी अपने घुटने टेकें, आज अपने घुटने टेकें, आज सभी आज मांगे उस खुदा से। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबाला बस शेखरे रे 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 रे। आज सभी मांगे, सभी मांगे 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 और अपने प्रार्थना निवेदन भेजें फटाफट।